हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। 1155 नंबर देख रहे हैं, ये एंजल नंबर है। 11 आपका एक खूबसूरत एनर्जेटिक कार्मिक नंबर है, जिसमें कि आप अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, उनको आप बाय बाय कर चुके हैं और अपना काम सेटअप शुरू कर चुके हैं और रीयूनियन की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और आपको ये लगता है कि नाउ आई एम बेटर दैन बिफोर, किसी और से नहीं, अपने ही रिसेंट पास से मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। आपको समटाइम ड्रीम्स में भी 1155 नंबर दिखाई देता होगा। तो 11 का मतलब कार्मिक नंबर है, ये मैंने बता दिया है। और 55 का नंबर क्या क्या मीनिंग है, ये 55 नंबर क्या सिग्निफिकेंस करता है कि आपके अंदर, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके काम में, आपकी सोच में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक खूबसूरत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हर तरह के एक्सपीरियंस आपको हो रहे हैं, हर तरह के न्यूमेरोलॉजिकल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एंजेलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं। आपको ट्विन फ्लेम की वीडियोस दिखाई देने लगी हैं और आप समझ चुके हैं अब तक कि ट्विन फ्लेम है क्या चीज़, और ट्विन फ्लेम सच में है भी या नहीं, ये आप पूरी तरह से विश्वास कर चुके हैं। ये कुछ भी मिथ नहीं है, ट्विन फ्लेम ज़रूर से ज़रूर है, ये आप पूरी तरह से जान चुके हैं। तो नंबर 5 आपको यही इनकरेज करता है कि आपके अंदर के जो भी डिसीजंस हैं लाइफ के, वो आप बड़े ही चैलेंजिंग वे में अब तक पूरे करते आए हैं। पहले आपको लगता था कि इतने चैलेंजेस, और उस चैलेंजेस को आप कहते थे इतने ऑब्स्टेकल हैं, इतनी दुश्वारियां हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। पहले उनको आप समस्याएं और डिफ़िकल्टीज़ और ये सब नाम लेते थे, लेकिन अब आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी, ये हमने पूरा किया या मैंने पूरा किया, ये आपको लगता होगा। और एंजल्स आपको यही दिखाते हैं कि आप किसी भी तरह के 1155 दिखाने का मतलब है कि हर तरह के चैलेंज को पूरा करें और किसी भी तरह के स्पिरिचुअल ईगो में बिल्कुल भी ना आए। ये 1155 एंजल नंबर, ये है साइन, सिंबल ऑफ फ्रीडम का। अब आप पूरी तरीके से फ्रीडम पा चुके हैं और ये फील करते हैं कि यस आई एम कम्प्लीटली फ्री, है ना। तो आपको ये सब नंबर्स हर जगह इधर उधर दिखाई दे रहे होंगे, कभी बिल में, कभी कार के नंबर में, कभी कहीं भी किसी भी जगह पर ये नंबर, या नोट के ऊपर ही 1155 लास्ट नंबर हो, ऐसा दिखाई दे रहा होगा। तो एंजल्स आपको एक पॉजिटिव लिंक के साथ जोड़ रहे हैं। अधिकतर आपको ये नंबर बिल्कुल ही लाइफ को ये दिखाता है कि अब आपके अंदर से नेगेटिव, या आपके आसपास से, सराउंडिंग एरिया से नेगेटिविटी दूर हो रही है। या दूर तो कई बार होती ही नहीं है। देखिए होता क्या है कि अच्छाई बुराई एक साथ सब जगह रह रही होती है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है, या घर से ही काम करते हैं तो भी, अब मान लीजिए ऑनलाइन ही काम करते हैं तो भी जो जो कमेंट्स होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही आते हैं ना। तो इसी तरह से कि कहीं भी आप काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हैं, तो रिलेटिव्स होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं ना। कोई एक ही बात को अच्छा कमेंट देते हैं और कोई उसी बात पे कहते हैं कितना बेकार है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती ही रहती हैं एट द सेम टाइम। तो आपको 1155 दिखा के ये कहा जाता है कि अब आप नेगेटिव चीज़ों को जस्ट पास आउट करना आ चुका है आपको, कि बस मुझे ये सब इस और ध्यान ही नहीं देना है। जिसका जितनी बुद्धि है वो उतना ही बोलेगा, ये आपको समझ आ चुका है। मैं तो एक राइट पाथ पर हूँ और मुझे राइट पाथ पे राइट पाथ को ही फॉलो करना है। इतनी एनलाइटमेंट आपके अंदर आ चुकी है। एक ज़बरदस्त कलरफुल लाइट आपके अंदर और बाहर बह रही है। तो प्यार के मामले में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत साइन है 115 का, कि ये यही कहते हैं कि बहुत सारे लोग आपके आसपास जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि यस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और रोमांस में भी देखा जा रहा है। तो ट्विन फ्लेम अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम भी आपको बहुत बार ये शब्द कह चुके होंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ, आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट योर हेल्प। इस तरह के शब्द वो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से, किसी भी लैंग्वेज में, सॉन्ग के थ्रू या शायरी के थ्रू ज़रूर आप तक भेज रहे होंगे। 1155 का मतलब ही यही है कि आप इनर पीस पा चुके हैं, फ्रीडम में आ चुके हैं, पॉजिटिविटी पा चुके हैं और बैलेंस में हैं। बैलेंस इन एवरीथिंग, ये सब कुछ आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आपके वर्क साइड में, आपकी लव लाइफ में, आप पूरी तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं अपनी इनर फीलिंग्स को कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। तो अपने एंजल्स यही कह रहे हैं कि अपने दिल के दरवाजे को पूरी तरह से खुला रखें। हर तरह से
खुला रखने का मतलब यही है कि ये सोचें कि मेरा ट्विन फ्लेम अब कभी भी आ सकता है, मुझे उसके लिए ओपन रहना है। ओपन इन द सेंस पूरी होप में रहना है कि हाँ वो आएंगे तो चेंज होकर आएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव वे में चेंज होकर आएंगे। और मुझे बिल्कुल फ्री रहना है, किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स को या कमिटमेंट को नहीं क्रिएट करना है, बार बार कमिटमेंट नहीं मांगना है, क्योंकि कमिटमेंट हमें अपने आप से करनी आ चुकी है। ट्विन फ्लेम 1155 दिखाने का मतलब है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं और नया काम शुरू कर चुके हैं। और जब नया काम शुरू कर चुके हैं तो आपका लव भी आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। वो भी यही सोच रहे हैं कि इतना विजडम कहाँ से आया और इतनी हिम्मत, इतने हिडन स्ट्रेंथ देखकर वो भौचक्के हैं और हैरान हैं कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। जब लाइफ में कुछ भी नहीं हो और लाइफ में कोई हेल्प करने वाला भी नहीं हो तो इतनी हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आ रही है। तो ये चीज़ आपको देखकर वो मन ही मन अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और हो सकता है उन्होंने अब तक बोल भी दिया हो, क्योंकि 1155 नंबर बहुत खूबसूरत नंबर है, यूनियन का ही नंबर है, बिल्कुल यूनियन पास ही है, रीयूनियन जिसे कहते हैं। आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। यू शुड नेवर गिव अप ऑन ईच अदर, स्टे लॉयल टू योर पार्टनर। बिल्कुल मतलब किसी अपने पार्टनर के बिल्कुल पास ही रहना है, बिल्कुल लॉयल रहना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी डिवाइन फेमिनाइन ये कहती है ना हम तो परेशान हो चुके हैं और फिज़िकल नीड की ज़रूरत है तो चलो सोलमेट के साथ चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिज़िकल नीड वगैरह कुछ भी नहीं होती है। और अगर 1155 ये क्षणिक चीज़ें हैं, बाद में ये लगेगा कि ये हम और गिल्टी कितनी बड़ी दे जाते हैं पूरी लाइफ में। मान लीजिए आप सोलमेट के साथ फिजिकल हो गए, फिर किसी और के साथ फिजिकल हो गए, चलिए फिजिकल नीड थी, कभी कहाँ गए वहाँ हो गए, लेकिन ये जीवन भर की नेगेटिव एनर्जी जोड़ के रख देते हैं आपके साथ, क्योंकि जो आपकी आंखें देखती हैं ना वो एक ज़बरदस्त मेमोरी क्रिएट कर देती हैं। वो मेमोरी हमेशा रह जाती है और मेमोरी के साथ साथ वो गिल्ट आ जाता है, अरे मैंने ट्विन फ्लेम के साथ धोखा किया। फिर आप चाहेंगे कि आप ट्विन फ्लेम से जब मिलें तो आप उसको सब कुछ बताएं। एक तरह से फिर अपने लिए ही एक नई मुसीबत खड़े करने वाली बात है। देखिए, जो भी कहना सुनना है एंजल से कहें, ईश्वर से कहें, माफ़ी मांगनी है ईश्वर से मांगें, ठीक है। कुछ भी गलत ना करें, लॉयल रहें बिल्कुल, और अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कहाँ बढ़ाना है, अपने हायर सेल्फ में लेकर जाना है। अपनी इन सभी चीज़ों, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे ना वैसे वैसे इन शब्दों का आपको पता चलता जाएगा कि क्या सुषुम्ना नाड़ी है, क्या आदि नाड़ी है, क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें, पिंगला नाड़ी क्या है, ये सारी चीज़ें, और कहाँ से कौन सा चक्र चलता है, कौन सा चक्र शुरू हो रहा है, ठीक है, और कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। और ये पता चल चुका है तो आपको उसी पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स आपको पूरी तरह से हेल्प कर रहे हैं कि आपकी ये जो ब्यूटीफुल लव लाइफ है ना, जो ट्विन फ्लेम के साथ होने वाली है, वो पूरी तरह से आप अचीव कर पाएँ। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ ट्रस्ट on angels, universe, God, Allah और हायर पावर और सुप्रीम पावर। इस सुप्रीम पावर को आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रस्ट करना है। अपने माइंड में यही रख लें कि 1155 देखने का मतलब है कि मैं पूरी तरह से कंटेंटेड हूँ, संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरा सोल पर्पस दूसरों की हेल्प करना है, तो मुझे कहीं और इधर उधर नहीं देखना है। मेरा सोल पर्पस अगर दूसरों की हेल्प करना है तो मुझे अपने से कम एनर्जी वाले पर्सन के साथ फिज़िकली मेंटली मिंगल नहीं होना है। ये लास्ट सेंटेंस को फिर से सुन लीजिए। अगर आप हायर सेल्फ में आ चुके हैं, एक अच्छा मुकाम पा चुके हैं, ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने ही वाला है, तो ट्विन फ्लेम से लॉयल रहें और अपने से कम एनर्जी, क्योंकि आप हाईएस्ट एनर्जी में पहुंच चुके हैं, हाईएस्ट रियल में पहुंच चुके हैं, तो अपने से कम एनर्जी वाले के साथ मेंटली एंड फिजिकली मिंगल नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।